गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। देखिए हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं एनसीईआरटी, है ना, जो कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि किस दिन कौन से लेक्चर अपलोड होंगे। तो देख लीजिए, अगर हम बातें करें MWF यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की बातें करें तो इस दिन जेई के लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है। और TTS की बातें करें ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो इस दिन एनसीईआरटी, है ना। और नीट की बातें कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओवरव्यू दे देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद आज स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा, बस लेक्चर आपको कंटिन्यू करने हैं। देखिए चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देखिए सबसे पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या क्या पढ़ने हैं हमें। देखिए सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, है ना। यहीं पे एनसीईआरटी की बातें करें तो वहाँ पे लिखा है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम में बातें करेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें है टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, यानी सारे टॉपिक्स कवर होंगे। टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम्स हो गए। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हम लोग बातें करेंगे फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हम लोग बातें कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हम लोग बातें कर लेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आइसोमेरिज्म, इसके बाद हम लोग बातें कर लेंगे फंडामेंटल concepts of reaction mechanism, फिर हम लोग बातें करेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखिए हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से,
और जनरल इंट्रोडक्शन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन की बातें करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन की। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से आगे ले जाऊंगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ही रहेगा, क्योंकि मैंने जो बताया है कि एनसीईआरटी और थोड़ा नीट की बातें करते हैं, तो नीट में ना एनसीईआरटी तो रहता है, लेकिन उससे थोड़ा आगे हमें बातें करनी पड़ती है। बात समझे? ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी ही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बातें करें तो इन 1675 की बातें हैं, है ना। एक महान आत्मा थे, उनका नाम था, है ना, निकोलस लेम्ब्रे। इन्होंने क्लासीफाई किया था सब्सटेंस को, है ना, केमिकल सब्सटेंस को क्लासीफाई किया था। तो सब्सटेंस को क्लासीफाई किया था इन्होंने किस तरह से, तो समझते हैं, ठीक है। इन्होंने सब्सटेंस को क्लासीफाई किया था, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, इन्होंने जो क्लासीफाई किया था, एक तो किया था एनिमल सब्सटेंस, दूसरा वेजिटेबल सब्सटेंस, और तीसरा मिनरल सब्सटेंस। तो सिंपल सी बात समझिए कि एनिमल सब्सटेंस की अगर बातें करें तो विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनिमल सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए, सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, बस पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एनिमल सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनिमल सब्सटेंस बोलते हैं। अगर सिंपल सी बातें करें तो फॉर्मिक एसिड, है ना, बचपन में पढ़े होंगे, फॉर्मिक एसिड, है ना, बाइट्स ऑफ एंड्स में होते हैं। अगर हम बातें करें यूरिक एसिड, ठीक है, और भी बातें कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, है ना, और बाकी नहीं पता हो तो यूटीसी कर देना है, ठीक है। मतलब फॉर्मिक एसिड, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, ये सब कैसे सब्सटेंस हैं, तो एनिमल सब्सटेंस है। अगर हम बातें करें वेजिटेबल सब्सटेंस की, ठीक है, देखिए ये इस तरह से मैं बता रहा हूँ, जीरो से बता रहा हूँ, जो कि किसी को प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। चाहे बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, यानी एनसीईआरटी की जो बातें करेंगे, नीट की भी बातें करेंगे, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा सिंपल सा कहना है, जीरो से स्टार्ट करो, जो कि सभी को समझ में आए, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो फिर हम आगे बातें करते रहेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो वेजिटेबल सब्सटेंस की बातें करें तो विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से ऑब्टेन होंगे उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेबल सब्सटेंस, या बोलेंगे प्लांट सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बातें करें तो सिट्रिक एसिड, है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा, है ना, लेमन में जो पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड की बातें करें, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ETC, ये सब क्या हो गए, वेजिटेबल सब्सटेंसेस हो गए। और मिनरल सब्सटेंस की अगर हम बातें करें, मिनरल सब्सटेंसेस, तो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। और मिनरल्स क्या होते हैं, विच इज नेचुरली अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट एंड कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग, जिसको हम माइन करके मिनरल से नेचुरली जो अवेलेबल होते हैं अर्थ क्रस्ट में, और उसको माइन करके निकालते हैं, वो क्या होते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। और मिनरल्स की बातें करें तो मिनरल सब्सटेंस की, जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, है ना, गोल्ड, सिल्वर। और सिंपल सी बात है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हेमा मालिनी से लोहा लिया, जैसे देखिए ये सब के सब क्या होंगे, मिनरल्स हो गए। जैसे कि हम लोग मिनरल्स और ओर्स के बारे में पढ़ेंगे भी, तो देखिए जैसे हेमा मालिनी से लोहा लिया, हेमा मालिनी से लोहा लिया। जैसे देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडियराइट और आयरन
पायराइड्स। तो ये सब क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। ये सब के सब क्या है? मिनरल्स हैं। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? मिनरल सब्सटेंस कहलाएंगे। अब जैसे मिनरल सब्सटेंस की बातें करें हम, तो कुछ सब्सटेंस देखा क्या गया कि कुछ सब्सटेंस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते थे, तो उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बातें कर दिया गया। फिर जो मिनरल से सिर्फ ऑब्टेन होते थे उसको क्या दिया गया? मिनरल सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसको जो है ना 1770 में टॉरबर्न बर्गमैन ने क्लासीफाई किया था। तो समझिए बात बहुत ही सिंपल सी है। देखिए, जैसे कि इन 1770 फिर क्या हुआ था, जब ये फेल हो गया था तो एक महान आत्मा थे, उनका नाम क्या था? टॉरबर्न बर्गमैन। इन्होंने क्लासिफाई किया था सब्सटेंस को, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए, इन्होंने जो क्लासिफाई किया था, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ऑर्गेनिक, और दूसरा क्या? इनऑर्गेनिक, या इसी को क्या बोलेंगे? मिनरल्स भी बोलेंगे, मिनरल्स। देखिए, ऑर्गेनिक की बातें करें तो विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते थे उसको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक। और जो सिर्फ मिनरल्स यानी कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, उसको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक बोला गया। अब क्या देखा गया कि इन 1770 के बाद, ठीक है, 1770 के बाद 1815 की बातें हैं, VFT दिया गया बर्जिलियस के थ्रू। एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? VFT दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब उन्होंने बताया क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें मिस्टीरियस फोर्स पाए जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम प्रिपेयर लैब में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसमें मिस्टीरियस फोर्स पाए जाते हैं। इसी को उसने क्या दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी को क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। तो समझिए बात। समझिएगा, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना, सजेस्टेड बाय बर्जिलियस। देखिए, बर्जिलियस ने सजेस्ट किया था। इन्होंने क्या कहा था, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड could not synthesis in lab because some mysterious force, because some mysterious force found in living organism, living organism। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मिस्टीरियस फोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बट क्या हुआ? 1816 की ही बातें हैं। एक महान आत्मा थे, है ना, माइकल सेवरूल, है ना, इन्होंने क्या किया था? एनिमल फैट को एल्कली से रिएक्ट करवा के फैटी एसिड, है ना, सोप और ग्लिसरीन को ऑब्टेन किया था। और फिर सोप को जब हाइड्रोलिसिस करवाया गया तो फैटी एसिड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर लिए थे, ठीक है। बट फिर क्या होता है? 1828 की बातें करें तो 1828 में एक महान आत्मा आते हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया था? अमोनियम साइनेट से यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर लिया था। मतलब VFT क्या होता है? फेल हो जाता है। फिर अगर हम बातें करें तो कोलविज आते हैं, है ना, और 1845 में उन्होंने क्या करते हैं? एसिटिक एसिड को ऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। और एक और हैं, है ना, बर्थलोड, 1856 में वो क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिक सोर्सेज से फिर वो मीथेन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए,
बट VFT फेल, है ना। फेल्ड क्यों होता है? तो इन 1828 फ्रेडरिक वोलर prepared organic compound इन लैब में क्या करते हैं? प्रिपेयर कर लेते हैं। किससे? तो अमोनियम साइनाइड से ये क्या करते हैं? यूरिया को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है? VFT फेल हो जाता है, अमोनियम साइनाइड यूरिया। यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब, है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब, देखिए यही बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बातें करें बर्जिलियस के बाद, जैसे 1815 में इन्होंने दिया था, बट 1816 की अगर हम बातें करें तो 1816 में क्या होता है कि माइकल सेवरुल, है ना, माइकल सेवरुल ये क्या करते हैं? एनिमल फैट को एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ऑब्टेन कर लेते हैं सोप, ठीक है, और ग्लिसरीन, और फिर सोप का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और ऑब्टेन कर लेते हैं फैटी एसिड, है ना। तो इस तरह से तो इन्होंने भी किया था, बट क्या होता है कि 1828 में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब तो क्या होगा? यूरिया होगा। चलिए देखिए, इसके बाद अगर हम बातें करें तो 1845 की बातें हैं। कोल्बी, इन्होंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया था लैब में फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, है ना। इन 1845 कोल्बी ये क्या करते हैं? कोल्बी एसिटिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है। और 1856 में बर्थलोट ये क्या करते हैं? मीथेन को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी अगर हम बातें करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करें तो समझिएगा बात। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बातें करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बातें करें तो सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर न्यू डेफिनेशन की बातें करें तो फिर क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना। कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बातें करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए सिंपल सी बात यहां पे समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसके डेरिवेटिव्स। समझिएगा बात। हाइड्रोकार्बन की बातें करें, है ना, ये चैप्टर्स भी हम लोगों को पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन्स
है ना। तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और डेरिवेटिव्स की बातें करें तो डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, वन और मोर हाइड्रोजन, है ना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिस्प्लेस वन और मोर हाइड्रोजन, वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन known as derivatives of hydrocarbon, of hydrocarbon। देखिए एकदम सारी बातों को मैं लिखवा रहा हूँ जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये सारी बातें, बस इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए जैसे कि हाइड्रोकार्बन की बातें करें, मीथेन, इथेन, प्रोपन, इन सब की हम बातें करेंगे, तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि ये सब क्या होंगे। जैसे देखिए अगर मीथेन का भी फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, CH4, हालांकि इन सब के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। CH4 की बातें करें तो अगर मान लेते हैं हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, फिलहाल एकदम जीरो से, मैंने क्या बोला, एकदम जीरो मतलब जीरो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो मान लेते हैं, है ना, कि यहाँ से OH है ना, ये OH एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, मान लीजिए ये H गया और यहाँ पे OH लग गया है, ठीक है। तो ये OH क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स है किसका, हाइड्रोकार्बन का, तो यही क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन समझ गए, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे, ठीक है। यानी अगर हम बातें करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फ्रेडरिक वोलर, ये क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ तक के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हम लोग बातें करेंगे टेट्रावैलेंसी की, कैटिनेशन की, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड की बातें करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन की बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ RJ स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।